अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.13 स्टार्ट करने लगे हैं। 6.13 में हमें दो फार्मूले दिए गए हैं। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमें फार्मूले इनको एक्सपेंड कैसे करना है। जब हमें दिया होगा एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो हमें एक्सपेंड करना है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाला जो फार्मूला है उसमें यहाँ पर माइनस है, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर। अब सिमिलरली माइनस वाला जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर माइनस है एंड देन सारा कुछ प्लस में। ठीक है, सेम, बस आपने साइंस को याद रखना है, माइनस वाली कहाँ पर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को देखते हैं कि ये है क्या। देखिए 6.13 ये है। हमें कहा गया है कि यूजिंग फार्मूला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब हमें इस तरह की फॉर्म दी हुई है। अगर आप अपने फार्मूले को देखें तो ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, देखें एक दो ब्रैकेट्स हैं, एक्स और वाई ये वाले, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको बंद करना है इसको वापस इसमें। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चले हम इसको सीखते हैं। अब हमें दी हुई है पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया हुआ है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जिस तरह लिखा हुआ है, तो इसमें एक्स और वाई पी और क्यू है, तो आप क्या करेंगे, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। अच्छा, एक चीज़ आपने देख लेनी है कि ये प्लस वाला फॉर्मूला है माइनस वाला, इसमें यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो एम और एन है ये एक्स और वाई बना के दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा वही उसी तरह फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ हुआ है, आपको फिर बंद करना है। लेकिन अब इसमें देखिए माइनस वाला फॉर्मूला, इसमें माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम इसे जो है वो बंद करते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y, यानी कि x और y, और उसके बाद ये एक्सपेंड करके दे दिया है। अब पहले तो हम इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए x और y तो यही रहेगा 3x प्लस 2y, तो इसे इस तरह लिखेंगे 3x प्लस 2 और y। यहाँ पर मेरे पास था एक्स स्क्वायर, अब इसको नहीं देखें, ठीक है, इसको छोड़ दें, कंफ्यूज होंगे हम। आप अपना फॉर्मूला याद करें, आपके पास था सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है 3x, तो आप 3x का स्क्वायर बना दो, फिर माइनस की साइन, फिर आपके पास था x और y, x क्या है 3x, y क्या है 2y, तो आप यहाँ लिख दो 3x 2y, फिर प्लस की साइन थी, फिर था y स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। ये आप ब्रैकेट में बंद कर दो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपने सही एक्सपेंड किया, जब आप इनको स्क्वायर्स ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यही बन जाएगी। अब हम इसे बंद करेंगे, 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही किया था हमने ऊपर भी, ये वाली फॉर्म पहले हमने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि हमने इन्होंने हमें मल्टीप्लाई करके दी थी। आप एक मरतबा ब्रेक करेंगे, फिर आप फार्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि फार्मूला खुल रहा है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, ऊपर यहाँ पर नहीं दिए थे तो हमने ओपन भी नहीं किया, यहाँ पे दिए हुए आप ओपन करेंगे। 3 का क्यूब 27 एक्स और क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 वाई क्यूब, तो ये है आपका आंसर। सेम तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे जैसे अपने 3 किया है। सबसे पहले हमारे पास 2x माइनस 3y, ये तो हमारा हो गया x और y। अच्छा, ये माइनस का फॉर्मूला दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम जो है एक्स वाई पुट करते हैं। सबसे पहले है 2x का स्क्वायर, फिर आएगा 2x और 3y, यानी कि x और y, फिर आएगा प्लस की साइन और 3y स्क्वायर। इसे आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें सबको। अब हमने इसे ब्रेक कर दिया, अब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2x का क्यूब माइनस की साइन 3y का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है
27y³। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर a² + 1 a⁴ माइनस a² + 1 प्लस का फॉर्मूला है ये। अब हम सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा a² + 1 वाला। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, देखिए a² तो ऑलरेडी है, यानी कि x² है ये, उसका स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर जो स्क्वायर है ये वो वाला स्क्वायर है, और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर है। माइनस की साइन, a² और 1 यानी कि x और y, ठीक है। देन y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इन सबको एक ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। इन्हें आप अगर ओपन कराएंगे तो वो वापस यही बन जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, a² का आपके यहाँ पे क्या बनेगा, a² का क्यूब और प्लस की साइन फिर 1 का क्यूब। अब जब a² का क्यूब खुलेगा तो ये क्या बनेगा, 2 3 = 6, a⁴ + 1। ये है आपका आंसर क्वेश्चन 5 का। अच्छा, क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखें, थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो ये एक इसके साथ बिलोंग करेगा और एक इसके साथ बिलोंग करेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप करेंगे वो आप रीअरेंज करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आपको फिर थोड़ा समझ आ जाएगा ना कि कौन सा वाला ब्रैकेट किसके साथ है। तो सबसे पहले मैं रीअरेंज कर रही हूँ। अच्छा, ये x माइनस वाई वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ आपके ये वाला ब्रैकेट जाएगा जिसमें प्लस की साइंस है सारी, क्योंकि माइनस के फॉर्मूले में दूसरे वाले ब्रैकेट में सारी प्लस की साइंस थी। अब x + y वाला जो फॉर्मूला है ये वाली इसके साथ ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये इस तरह आपके दो फॉर्मूले बन गए, एक ये माइनस वाला और एक ये प्लस वाला। अब हम हमें देखें, ये पूरा फॉर्मूला ही लिख के दिया हुआ है, x और y ही दिया हुआ है, तो हम इसे वापस से बंद कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर कि ये है x³ माइनस y³ और ये है x³ + y³, ठीक है। यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन गया। ये जो फॉर्मूला अब यहाँ पर आपके पास बना है, इस फॉर्मूले को कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, जो हम 6.5 में पढ़कर आए हुए हैं। 6.5 में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जस्ट सो दैट यू कैन रिकॉल। हमारे पास फॉर्मूला था x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x + y इंटू x माइनस y, ठीक है। सो हेयर इज द फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे a और b करके लिखा है, डजेंट मैटर, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो a² और b² बराबर है a + b इंटू a माइनस b के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो क्यूब्स लगाए हुए हैं, क्यूब स्क्वायर भले लगा हुआ हो इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ था a के ऊपर स्क्वायर, सो इट डजेंट मैटर कि a² अगर a के ऊपर स्क्वायर है तो हम बोलेंगे कि ये x² वाला फॉर्मूला नहीं है, x + 1 वाला या एक्स वाई वाला, क्योंकि इस पर तो स्क्वायर लगा हुआ है। इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है x + y x माइनस y, ये बन रही है x + y x माइनस y, उस पर क्यूब लगा हो, स्क्वायर लगा हो, 4 5 6 कुछ भी लगा हो, इट डजेंट मैटर। सो जिस तरह से हमने इस पूरे फॉर्मूले को इस फॉर्म में बंद कर दिया, अब जब हमें ये वाली फॉर्म मिल गई है तो हम इस फॉर्म को इसमें बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म से हम इसमें चले जाएंगे क्योंकि हमें तो ये वाली फॉर्म दी हुई है। सो अब हम इस वाली फॉर्म में जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये दोनों x + y x माइनस y आ गए मेरे पास। मैं क्या करूँगी, इसका x, ये तो फॉर्मूले का क्यूब, मतलब ये तो क्वेश्चन का क्यूब है, ये इन दोनों के साथ है, और माइनस और y का क्यूब। अब मुझे इनके ऊपर स्क्वायर लगाने, तो ये मैंने स्क्वायर्स लगा दिए, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक मैं क्लियर कर पाई होंगी। नाउ अब हम इनकी पावर्स ओपन करेंगे, 3 2 = 6, x⁴ माइनस y⁴, ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही एक क्वेश्चन है
इसमें भी आप पहला स्टेप वही करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब रीअरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखें a+1, इसके साथ आपका जो है ब्रैकेट जाएगा ये वाला, क्योंकि प्लस का जो फॉर्मूला है उसके ब्रैकेट में माइनस आता है। ये आपको देख के रीअरेंज करना है, वरना इस स्टेप के नंबर कट जाएंगे आपके। अब a-1 वाला फॉर्मूला जो है उसके पूरे ब्रैकेट्स में प्लस आता है, तो इसके साथ ये वाला आएगा। ये दोनों बन गए। अब आप हम क्या करेंगे, इनको बंद कर देंगे क्यूब में। ये बनेगा a³ +1, ये बनेगा a³ -1। अब ये वही बन गया x+y इंटू x-y। तो ये किस में बंद होता है भाई? स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 2 ज़ 6, और 1 के ऊपर कितनी ही पावर्स लगा लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, तो वो 1 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस तरह से दिया हुआ है a+2 a² + 2a + 4 देन a-2a² - 2a + 4। अच्छा, अब ये दोनों ब्रैकेट जो हैं इन्होंने इनके साथ गलत लगाए हुए हैं, आपको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। दिखने में तो लग रहा है अरेंज करके दिया है, लेकिन नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज करने के लिए जस्ट आपको, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लो। मैं लिख लेती हूँ a+2, इसके साथ आपका ब्रैकेट आएगा ये वाला, फिर मैं लिख लेती हूँ a-2, इसके साथ आपके पास ब्रैकेट आएगा ये वाला। ठीक है, अब आप वही स्टेप रिपीट करेंगे कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है भाई, इसको बंद कर देते हैं। a³ और यहाँ पर आएगा आपका, अच्छा देखें ये जो है 2 होगा, ये है ना ये वाला 2 का क्यूब, और ये a³ - 2 का क्यूब। हमने तो बस ये देखना है ना, ये है x और ये है y, तो ये मैंने बना दिया x³ y³ और ये x³ y³। अब ये आपके पास आ गया x + y x - y। तो अब आप इसे स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बंद कर दें, वो होगा आपका a³ का स्क्वायर, माइनस की साइन है इस फॉर्मूले में, माइनस की साइन है, ये बात याद रखिएगा, 2³ का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको ओपन करते हैं, 3 2 ज़ 6, a⁻6 माइनस 2 की पावर भी 6, a की पावर तो ऐसी 6 ही रहेगी, 2 की पावर जो 6 है वो 6 मरतबा जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है भाई 64। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रीअरेंज कर लो। मैंने लिख लिया 2a+3, इसके साथ आएगा माइनस वाला ब्रैकेट, ठीक है, फिर 2a - 3, इसके साथ आएगा प्लस वाला ब्रैकेट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसे ब्रेक करो, यानी कि ये 2 और 3 जो है वो यहाँ पे सारा पुट कर दो, या फिर आप नहीं भी ब्रेक करो। सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। एक मतलब मैं ऑलरेडी ब्रेक करके दिखा दिया है कि किस तरह करना है, सो इट्स नॉट नेसेसरी नाउ, नाउ यू नो कि कैसे करना है। सो अब मैं जैसे इसके ऊपर डायरेक्टली क्यूब पुट कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी और ये 3 का क्यूब बन जाएगा। ये हो गया एक आपका ब्रैकेट, और ये वाला जो है वो 2a का क्यूब माइनस की साइन 3 का क्यूब, ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट। अब ये बन गया x + y इंटू x - y। अब हम इसे स्क्वायर वाले ब्रैकेट में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a का जो क्यूब है उस पे स्क्वायर, माइनस की साइन 3 का क्यूब और इस पे स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन्हें ओपन करते हैं, पहले पावर ओपन करेंगे, 2a की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6। अच्छा, अब 2a की पावर 6 और 3 की पावर 6 जब ओपन होगी, तो अभी पहले 2 तो हमने किया था, ये बन गया था 64, a के ऊपर 6 आ जाएगी पावर। 3 को जब आप 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 729,
ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजिंग में होगा x+4, इसके साथ आपके पास आएगा ये माइनस वाला ब्रैकेट, x² - 4x और प्लस का 16, फिर x-4, इसके साथ आपके पास आएगा x² + 4x + 16। अब हम इसे क्यूब में बंद कर लेते हैं। ये कैसे होगा, x³ + 4 का क्यूब एंड x³ - 4 का क्यूब। अब ये बन गया x+y × x-y, इसे स्क्वायर में बंद कर देते हैं। ये तो है क्यूब और ये फॉर्मूले का स्क्वायर, माइनस की साइन, 4 का क्यूब और ये फॉर्मूले का स्क्वायर। पावर ओपन करेंगे पहले, 3 × 2 = 6 माइनस 4 की पावर भी 6, x की पावर तो 6 ही रहेगी। 4 को जब आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 4096। ये है आंसर आपका क्वेश्चन 10 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe, and share. Thank you so much. Allah Hafiz.